बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तजवीदुल कुरान अल करीम के ऑनलाइन कोर्स की क्लास नंबर 5 के साथ मैं हूं सना नवाज। आइए अपनी क्लास का आगाज करते हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि इन द ह्यूमन बॉडी द एरिया ऑफ स्पीच इज डिवाइडेड इनटू 5 मेन सेक्शंस। 5 असूल मखारिज हैं, यानी 5 दरवाजे हैं, डोर्स हैं या एग्जिट पॉइंट है हमारी बॉडी में, जहां से अल्फाज एग्जिट होते हैं या वर्ड बाहर आते हैं। वो कौन से हैं? नंबर 1 नोज, जिसको अरबिक में खैशूम कहते हैं। सेकंड आपके पास है लिप्स, जिसको अरबिक में शफ्तान कहते हैं। थर्ड आपके पास है टंग, अरबिक में लिसान कहते हैं। फोर्थ आपके पास है थ्रोट, अरबिक में हलक कहते हैं। फिफ्थ आपके पास है कैविटी, जिसको अरबिक में जोफ कहते हैं। हमने नोज यानी खैशूम की तफसीलात जानी, हमने थ्रोट की तफसीलात जानी, हमने टंग की भी तफसीलात जानी है। अब हर एक जो टंग को जितने मेन पार्ट्स में डिवाइड किया था फर्दर, उनकी डिटेल में हमारे पास लास्ट एक रह गया था, हम उसको देखेंगे। तो एक दफ़ा फिर रिवाइज करते चलते हैं टंग के बारे में कि वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई है। टंग को मजीद यानी लिसान को मजीद 5 पार्ट्स में क्या किया है, डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ मखारिज। पहला आपके पास डीपेस्ट पार्ट ऑफ टंग, अक्सा लिसान, जिसमें 2 मखारिज हैं और 2 ही हरूफ अदा होंगे। सेकंड आपके पास है मिडल पार्ट ऑफ टंग, वुस्ता लिसान, 1 मखरज है और 3 हरूफ अदा होंगे। थिक साइड्स ऑफ टंग, हाफा लिसान, 1 मखरज था और 1 ही हर्फ अदा हुआ। एज ऑफ टंग, तरफुल लिसान, 3 मखारिज और 3 हरूफ अदा होते हैं। टिप ऑफ टंग, रसुल लिसान, 3 मखारिज हैं और 9 हरूफ आपके पास क्या होते हैं, अदा होते हैं। हमने आज रसुल लिसान की डिटेल इस लेक्चर में देखेंगे। अगर आपने तरफुल लिसान, हाफा लिसान, वुस्ता लिसान, अक्सा लिसान, इनकी डिटेल देखनी है तो आपको हमारे प्रीवियस लेक्चर नंबर 3 और 4 को देखना होगा। आइए चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम रसुल लिसान के बारे में जानेंगे। रसुल लिसान यानी टिप ऑफ टंग, इसके 3 मखरज हैं। मखरज नंबर 1 में यानी आर्टिकुलेशन पॉइंट नंबर 1 में 3 हरूफ अदा हो रहे हैं। कौन से? टॉ, दाल, ता। मखरज नंबर 2 यानी आर्टिकुलेशन पॉइंट नंबर 2 में भी 3 ही हरूफ अदा हो रहे हैं। कौन से? ज़ा, ज़ाल, सा। आर्टिकुलेशन पॉइंट नंबर 3 यानी मखरज नंबर 3 में भी 3 ही हरूफ अदा हो रहे हैं। वो कौन से हैं? फ़ाद, ज़ा, सीन। तो 3 आपके पास आर्टिकुलेशन पॉइंट्स है, 3 मेन डोर है, 3 एग्जिट पॉइंट है। 3 दरवाजों में से हर एक दरवाजे के अंदर से 3 लेटर्स या हरूफ जो हैं वो क्या होंगे, प्रोनाउंस होंगे, अदा होंगे। हम सबसे पहले मखरज नंबर 1 की बात करते हैं कि मखरज नंबर 1 में तौ, दाल, ता, ये कब आपके पास अदा होगा, इसकी डिटेल देखेंगे। तो आइए देखें मखरज नंबर 1, ये होता है, प्रोनाउंस होता है फ्रॉम द टिप ऑफ टंग एंड द रूट्स ऑफ अपर इंसाइजर। अगर आप अपनी रासुल लिसान यानी आपके पास जबान का जो टिप है, उस टिप को अगर आप, ये आपके सामने के जो 2 दांत है जिनको आप सनाया भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इंसाइजर्स, ऊपर क्यों तो अपर इंसाइजर्स, और अरबिक में कहते हैं सनाया, ऊपर क्यों तो सनाया उलिया। सनाया उलिया का ये जो आपके पास, ये जो है, ये आपके पास क्या है, रूट है, जड़ है। अगर अंदर से जबान की ये जो नोक है, ये जो रासुल लिसान है, टिप है, ये आपने कहाँ रखनी है? अंदर वाली साइड पर, सनाया की रूट्स में, सनाया की जड़ में। यहाँ पर दबाएं जबान को और फिर अदा करें तो, ता, दाल। तो अगर आप अपनी टिप ऑफ टंग को यहीं पर, कहां पर, यहां पर रूट ऑफ अपर इंसाइजर या सनाया उलिया की अंदर से जो जड़ है आपके पास, जबान अंदरूनी साइड पर सनाया उलिया की जड़ से जाकर टकरा जाए तो फिर आपके पास ये 3 हरूफ अदा होंगे। ठीक हो गया? तो ये था मखरज नंबर 1, टिप ऑफ टंग और सनाया उलिया की जड़। आ जाते हैं अब हम मखरज नंबर 2 के ऊपर। मखरज नंबर 2 भी बहुत आसान है, आपका टिप ऑफ टंग ही है, लेकिन अब आपके पास टिप ऑफ टंग जो है वो सनाया उलिया की, पिछला था जड़, अब जड़ से थोड़ा सा नीचे आ जाए,
जबान अंदर वाली साइड पर, इनर साइड पर जाकर क्या होगी, टच होगी। सनाया उलिया के तीन आपके पास हिस्से हैं, एक आपके पास जड़ वाला हिस्सा होता है और तीसरा हिस्सा होता है ये निचले किनारे। अब जब मखरज नंबर 2 की बात करेंगे, मखरज नंबर 1 जो है वो जड़ से जाके लगेगी, मखरज नंबर 2 जड़ से थोड़ा सा नीचे और ये निचले किनारों से थोड़ा सा ऊपर, जबान यानी अंदर वाली साइड पर जाकर लग जाए, यानी दांतों के अंदरूनी साइड के दरमियान में रासुल लिसान जाकर लगे, तो आपके पास मखरज बनेगा और उससे 3 हरूफ अदा होंगे। कौन से? ज़ा, सा, ज़ाल। तो ये था मखरज नंबर 2। आर्टिकुलेशन पॉइंट नंबर 2, रासुल लिसान सनाया उलिया के अंदरूनी किनारों से जाकर लगे। अंदरूनी किनारे का मतलब जड़ भी नहीं और ये नीचे वाले किनारे भी नहीं, अंदर से सनाया के बिल्कुल सेंटर में जाकर लगे, दरमियानी किनारों में लगेंगे, तो आपके पास मखरज बनेगा मखरज नंबर 2। आइए चलते हैं मखरज नंबर 3 की तरफ। मखरज नंबर 3 जो है वो आपके पास, अगर आपके पास ये जो आपके पास टिप ऑफ टंग है वो आपके पास सनाया उलिया के अब क्या है, निचले किनारे, निचले किनारे से लगे। यहाँ से जहां पर जबान सनाया उलिया के निचले किनारों से लग रही होगी, वहां नीचे वाले जो सामने के 2 दांत है इनके ऊपर वाले किनारों से लग रही होगी। यानी अगर आप देखें जबान जो है वो ऊपर और नीचे वाले किनारों के दरमियान में होगी। सनाया उलिया ऊपर के 2 दांत, सनाया सुफला नीचे के 2 दांतों के क्या है, दरमियान में होगी। ये आपके पास क्या है, निचले किनारे हैं। ठीक हो गया। तो इनके किनारों, ऊपर वाले दांत के ये नीचे वाले किनारों और नीचे वाले दांत के ऊपर वाले किनारों के दरमियान अगर जबान को आप रखेंगे तो आपके पास एक मखरज बनेगा, मखरज नंबर 3, और इससे भी 3 हरूफ अदा होंगे। वो कौन से होंगे? सौद, जा, सीन। अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पर जबान को रखेंगे तो आपसे बिल्कुल एग्जैक्ट वही हरूफ अदा होंगे जिनके लिए वो मखरज बना है। मजीद देख, मजीद अब हम चलते हैं शफ्तान की तरफ। शफ्तान जो है वो आपके पास होंठों को कहा जाता है। इसमें से भी 4 हरूफ अदा होते हैं। पहला जो हर्फ अदा होता है वो है बा। बा आपके पास अदा होता है अगर आप दोनों होंठों के तरी वाले हिस्सों को मिलाएं। तरी आपके पास होंठों के 2 हिस्से होते हैं, एक ये वाला हिस्सा होता है जिसको आप तरी वाला हिस्सा कहते हैं, और एक ये जो है आपके पास बाहर वाला हिस्सा होता है जिसको खुश्क हिस्से कहते हैं, जहां पर खवातीन ज्यादातर लिपस्टिक वगैरह अप्लाई करती हैं। तो ये जो अंदर वाला हिस्सा होता है इसको तरी वाला हिस्सा कहते हैं, और ये जो बाहर वाला हिस्सा होता है इसको खुश्क हिस्सा कहते हैं, ड्राई पार्ट। अंदर वाला जो होता है, जो वेट पार्ट होता है, जिसे तरी वाला हिस्सा कहते हैं, वेट पार्ट, अगर आप इन दोनों को आपस में मिला देंगी मजबूती से तो आपके पास बनेगा, मखरज बन जाएगा किसका? बा का। अब देखें, आप कहेंगे कि हम आम रूटीन में मिलाते हैं, बाज़ों का ऐसा होता है कि थोड़ा सा भी गैप रह जाए तो वो क्या होता है, मुंह से हवा का एक वे यानी पाथ बन जाता है, जिसकी वजह से बा उस तरह प्रोनाउंस नहीं होता, जिसको उस खूबसूरती के साथ अदा नहीं होता जो उसका हक है। यानी आप दोनों पार्ट को मजबूती के साथ आपस में मिलाएं, बा, बा। और अगर मैं फॉर एग्जांपल गैप रख के मिलाऊं तो वो थोड़ा होगा बा, बा, बा। तो ये कोई इतना अच्छा नहीं अदा हो रहा। अच्छा कब होगा? जब दोनों होंठ जो हैं, जो वेट पार्ट है, वो मजबूती से क्लोज हो जाएंगे, बा, बा, बा। तो वो फिर एक अच्छा आपके पास हर्फ अदा होगा। तो ये था आपके पास फर्स्ट आर्टिकुलेशन पॉइंट किसका? शफ्तान का, के होंठों के तरी वाले हिस्से यानी वेट पार्ट को आपस में मजबूती से मिला दें तो आपके पास होगा बा अदा होगा। द बा इज आर्टिकुलेटेड बाय क्लोजिंग द टू लिप्स टुगेदर बट स्ट्रॉन्गर क्लोजर देन द मीम। अब मीम का देख लेते हैं, मीम से थोड़ा कम, ये स्ट्रॉन्गरली कम कह लें कि क्लोज होता है। ठीक है, देखते हैं मीम का क्या है, फिर ये क्लियर हो जाएगा। अब मीम, अब मैंने आपको कहा था कि होंठों के एक तो वेट पार्ट था, दूसरा कौन सा पार्ट था? ये ड्राई, बाहर निकले हुए पार्ट को क्या कहेंगे? मीम कहेंगे। अब मीम जो वेट पार्ट को से जो व्याखरज बनेगा, उससे जो हर्फ अदा होगा वो क्या, कौन सा होगा? मीम होगा। तो मीम की अदायगी के लिए आप दोनों होंठों के जो ड्राई पार्ट हैं इनको आपस में क्या करें? मिलाएं, मीम, मीम, मीम।
ان کو آپ نے تھوڑا زیادہ مضبوطی سے ملانا ہے. با کو بھی آپ نے ملایا تھا دونوں ہونٹوں کے تر پارٹ کو یعنی ویٹ پارٹ کو, لیکن میم میں ڈرائی پارٹ کو ذرا زیادہ مضبوطی سے ملائیں گے ویٹ پارٹ کی نسبت. ٹھیک ہے, جیسے باغ میں تو آٹومیٹکلی دونوں مل جاتے ہیں, لیکن میم میں ملانے پڑتے ہیں, اس سے تھوڑا مضبوطی یعنی اسٹرونگر زیادہ ہوگا, اسٹرونگلی زیادہ کلوز ہوں گے. تو یہ دونوں کو آپس میں ملائیں, نرمی سے ملائیں گے تو پھر آپ کے پاس پات بن جائے گا, منہ کے اندر سے ہوا باہر آئے گی, جس کی وجہ سے میم خوبصورتی سے ادا نہیں ہوگا. ان دونوں ڈرائی پارٹس کو آپ کیا کریں, دونوں ڈرائی پارٹس کو اچھی طرح آپس میں مضبوطی کے ساتھ ملائیں. میم, ٹھیک ہو گیا. اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ کسی بھی آپ مخرج چیک کرنا چاہتے ہیں کسی بھی حرف کا, تو آپ اس کو ساکن کر کے اس سے پہلے فتح, کسرہ یا ضمہ یعنی زبر زیر پیش کی حرکت لگا کے اسے ادا کریں, تو پھر اس کا صحیح آرٹیکولیشن پوائنٹ کیا ہوگا, آئیڈینٹیفائی ہوگا. جیسے ام, ام, تو ام, ام, اس سب میں ڈرائی پارٹ جو ہے مضبوطی سے آپس میں مل رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا, آگے چلتے ہیں. مخرج نمبر 3, شفتان کا تیسرا مخرج ہے, اس میں سے جو حرف ادا ہوتا ہے وہ ہے واو. وہ کب ہوتا ہے, اگر دونوں آپ ہونٹوں کو کیا کریں, بالکل گول کریں, گول کر لیں, سیٹی جیسے جیسے آپ گول سیٹی بجاتے ہوئے دونوں لپس کو گول کرتے ہیں, بالکل ویسے ہی سرکولر فارم میں دونوں لپس کو بنائیں اور ادا کریں گے واو. یہ غیر مدہ ہے, غیر مدہ مطلب کہ یہ کسی بھی حرکت کے ساتھ ہو سکتا ہے. مدہ والے آپ کے پاس 3 حروف ہے جو انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ لیکچر میں ڈیٹیل کے ساتھ بتائے جائیں گے. تو یہ غیر مدہ واو یعنی جو حرکت والی واو ہوتی ہے اس کو آپ کیا کہیں گے, غیر مدہ کہیں گے. تو یہ کب ادا ہوگا, اگر آپ کیا کریں گے, دونوں ہونٹوں کو کیا کریں گے, سرکولر فارم میں یا سیٹی کی طرح, سیٹی جس طرح بجاتے ہیں اس طرح گول کر کے پھر آپ ادا کریں گے واو. اب دیکھیں غلط طریقہ کیا ہوگا, اگر میں ایسے پڑھ لوں, ہونٹوں کو گول ہی نہ کروں, واو واو, تو یہ آپ دیکھیں اب جو حرف ہے اس کی خوبصورتی ہی نہیں رہتی. لیکن اگر میں انہی دو ہونٹوں کو گول کر لوں تو میرے پاس حرف خوبصورتی سے ادا ہوگا واو. تو میں امید کرتے ہیں یہ بھی کلیئر ہوگا. آگے چلتے ہیں. یہ آپ کے پاس فا یعنی آپ کے پاس اس کا چوتھا مخرج ہے شفتان کا. یہ کب ہوتا ہے, جب آپ کے پاس اوپر والے دانت جو ہیں جنہیں آپ ثنایا علیہ کہتے ہیں, ان کا جو کنارہ ہے یعنی ایج ہے, یہ جو شارپ پوائنٹ ہے, یہ نیچے والے ہونٹ کو جا کر ٹچ کر دے. نیچے والے ہونٹ کے کون سے پارٹ, ڈرائی پارٹ یا ویٹ پارٹ, ویٹ پارٹ کو, یعنی اوپر والا جو آپ کے پاس دانت کے جو کنارے ہیں, نکیلے کنارے ہیں اوپر والے دانتوں کے ثنایا علیہ کے, وہ نیچے والے ہونٹوں کو جا کر ویٹ پارٹ کو جا کے ملیں گے. تو یہاں پر ایک مخرج بنے گا جس سے حرف ادا ہوگا فا, فا, اور اس طرح سے آواز بھی آپ کے پاس آئے گی. لیکن اگر آپ اوپر والے دانت کو نیچے ویٹ پارٹ سے ٹچ نہیں کرتے تو پھر فا ادا نہیں ہوگا. جیسے میں کرتی ہوں فا فا فا, تو یہ خوبصورتی نہیں ہے. لیکن اگر میں اوپر والے دانت کو نیچے والے ہونٹ کے ویٹ پارٹ سے یعنی گیلے پارٹ سے, تر والے پارٹ سے جا کر ملاؤں گی تو وہ بہترین ادا ہوگا فا فا. میں امید کرتی ہوں یہ بھی کلیئر ہوگا. یہی تھا ہمارا آج کا لیکچر, امید ہے کہ کلیئر ہوگا. جزاک اللہ خیر.